आज मंडे नाइट ड्रॉ हो चुके खत्म और आज की मंडे नाइट ड्रॉ काफी धांसू थी। आज की मंडे नाइट ड्रॉ 5 स्टार मंडे नाइट ड्रॉ थी। इसके अंदर सीएम पंक का पाइप बॉम्ब सुनने को मिला। इसके अंदर लेजेंड ऑफ 619 यानी कि रे मिस्टीरियो की होगी ये वापसी, और इसके अलावा डेमन किंग भी लौटने जा रहा है। और मेन इवेंट क्या ही धांसू था। आज की रॉ टॉप टू बॉटम दोस्तों मस्ट वॉच मंडे नाइट रॉ थी। और सच्ची में दोस्तों ऐसा लगा है कि स्मैकडाउन की तुलना में रॉ को बहुत ही ज्यादा बढ़िया बुक किया जाता है। और आज की रॉ की शुरुआत सीएम पंक की एंट्री के साथ हुई थी। क्या ही दोस्तों सीएम पंक ने धागा खोला है। मैं सिंपली दोस्तों आपको बता दूं कि अब चीजें चेंज होने वाली है। जो पासे थे वो पलट चुके हैं। सीएम पंक ने लोगों को अपनी ओर कर दिया। रोमन रेंस की तुलना में दोस्तों आज सीएम पंक ज्यादा चैंट पाए। एंड गाइस सच्ची बात बताऊं कि मैं रोमन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन सीएम पंक की एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि वो हमारी बात रखते हैं। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। आज दोस्तों उनके इस पाइप बॉम्ब 2.0 से पता चला है। सीएम पंक रिंग में आते हैं और सबसे पहले दोस्तों रिंग में बैठ जाते हैं पाइप बॉम्ब वाले स्टाइल में। और गाइस यहां प्रोमो कट करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ह्यूस्टन जो है रेसलिंग टाउन रहा है। आपको दोस्तों यहां वीडियो को लाइक करना है क्योंकि मैं ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं, मैंने लिख रखा है। तो मेरे एफर्ट के लिए दोस्तों यहां लाइक जरूर है और बताना जरूर है सीएम पंक या फिर रोमन किसको सपोर्ट करे। तो सबसे पहले कहते हैं ह्यूस्टन जो है रेसलिंग टाउन रहा है, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो लेजेंड्स जो कि इस टाउन से उपजे हैं वो आज यहां कैसा ट्रीट कर रहे होते, यहां आज कैसे बिजनेस रन कर रहे होते। आगे वो कहते हैं कि ह्यूस्टन आप लोगों को अगर कुछ इंपॉर्टेंट करना है तो आपको जागना होता है और मैं जाग चुका हूं। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि रोमन आज यहां नहीं है। दरअसल लोग चैन लगा रहे थे ओटीसी, तो वो कहते हैं रोमन आज नहीं है, क्या पता आपके बुलाने से आ जाए, जिस पर लोग सीएम पंक को बू देते हैं। आगे दोस्तों जो सीएम पंक को कहते हैं कि अभी से 2 हफ्ते पहले रोमन ने मुझे यहां मारा था ना, उसे टेबल के ऊपर पाव बम लगाया था उस की हेल्प के साथ, अपने कजन की हेल्प के साथ। और वो कुछ स्लो इस तरीके से निकल रहा था जैसे उसने पता नहीं कौन सा तीर मारा हो, जैसे कोई वो किंग हो। लेकिन फिर मैंने इंतजार किया 1 हफ्ते का, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैंने बिना कजन लेस उसे के स्टाइल में जवाब दिया। इसके बाद सीएम पंक की चैन लगती है। वो कहते हैं कि रोमन कहता है कि मुझे हेट करता है। वेल अच्छी बात है, लेकिन मैं भी रोमन से हेट करता हूं। वेल सच्ची बात बताऊं कि गुफ्स लाइक हिम यानी कि उस जैसे बेव को जो है मुझे हेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे रोमन को हेट करने की एक वजह है। इसके बाद ओटीसी चैन लगती है और फिर से सीएम पंक कहते हैं कि लगाओ लगाओ और चैन लगाओ, रोमन यहां है ही नहीं, क्या पता तुम्हारी चैंट सुनकर वो वाकई में आ जाए। फिर लोग चुप हो गए दोस्तों, फिर लोगों ने ओटीसी चैंट नहीं लगाई। आगे वो कहते हैं कि वेल इसके लिए तुम मुझे दोष देते हो, मुझे भी बू करते हो। मैं एक ओल्ड मैन हूं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, आई एम ओल्ड बट आई एम नॉट वीक। इसके बाद सीएम पंक की चैन लगती है। आगे वो कहते हैं कि चलो मैं बताता हूं कि मैं रोमन को क्यों हेट करता हूं। सी दैट साइन, वो रेसलमेनिया का साइन दिखाते हैं और कहते हैं कि इस साइन तक पहुंचने के लिए तरह तरह के टूल्स होते हैं। वेल मेरा जो टूल था वो था हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, लेकिन रोमन रेंस ने जो चीज चुनी वो था किसी की उंगली पकड़कर वहां तक पहुंचना। यहां वो आगे कहते हैं कि ये जो कंपनी है रोमन रेंस जैसे शख्स को आगे पता क्यों करती है, टीकेओ वाले क्यों रोमन रेंस को जिमी फैलन के शो में भेजते हैं, क्योंकि ही इज टू सेफ, ही इज बोरिंग। एंड सच्ची बात बताऊं, मैं तीखी और सॉलिड चीजों से बनाऊं, लेकिन रोमन रेंस जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है प्लास्टिक से। लोग मुझे इसलिए शोज में नहीं भेजते क्योंकि वो जानते हैं मैं कितना ज्यादा डेंजरस हूं, मैं कहीं भी कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन रोमन बहुत ज्यादा सेफ है, उसे जैसा कहोगे वैसा करेगा। आगे वो कहते हैं कि रोमन रेंस बैकस्टेज खुद को ऐसा समझता है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा 30 मार खाओ, जैसे कि रॉक हो, लेकिन एटलीस्ट रॉक हॉलीवुड स्टार तो है। वेल वो भी एक टाइम पे था। इसके बाद एक बड़ा थर्ड आता है लोगों की तरफ से। आगे 200 सीएम पंक कहते हैं कि रोमन तुम भी कभी चैंपियन हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारी फेरी टेल भी खत्म हो गई। तुम्हें ये चीज अब फील हो रही होगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कोई सिनेमा नहीं है, ये रेसलिंग है। गॉड डैम, तुम्हारा जो कजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, मेरा कोई कजन नहीं है। तुम्हारे पास वाइज मैन था, मैंने कभी वाइज मैन के सहारे से अपनी बात आगे नहीं रखी। आगे वो कहते हैं कि मेरे बाप ने इवन मुझे फुटबॉल में फेल होने के बाद रेसलिंग में नहीं डाला। आपको बता दूं रोमन के केस में ऐसा हुआ था, फुटबॉल में फेल होने के बाद उनके फादर ने उन्हें रेसलिंग करने को कहा था, तो ये उनके ऊपर शॉट था। आगे वो कहते हैं कि आई पेड माय ड्यूज, आई डिजर्व एवरीथिंग। एंड उसके बाद वो कहते हैं यू जस्ट अ बक टूथ नेपो बेबी हु ईट्स डॉग फूड फॉर अ वियर्ड ओल्ड मैन। और जनता पागल हो जाती है। इसका मतलब यह है कि तुम एक नेपो बेबी हो जो कि एक बूढ़े पागल व्यक्ति के नाम पर डॉग फूड खाने पर भी विवश हो जाते हो। आपको याद होगा अभी से कई साल पहले रोमन रेंस ने जब विंस का राज था तो गाइज वहां बैरन कॉर्बिन से डॉग फूड भी मुंह पर खाया था।
तो ये विंस मैकमैन एंड रोमन दोनों के ऊपर शॉट था। और उसके बाद वो कहते हैं दैट ओल्ड मैन ट्रीटेड मी लाइक ए डॉग, उसने मुझे डॉग की तरह ट्रीट करने की कोशिश की, एंड गैस व्हाट, मैंने क्या किया, एफ यू मनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया, एंड इसलिए मुझे तुम हेट करते हो क्योंकि मैं किसी से कंट्रोल नहीं होता, इवन इस कंपनी से भी नहीं। आगे दोस्तों वो कहते हैं कि फुल व्हाट यू विश फॉर, तुम सब लोग पाइप बम की बात कर रहे हो, पाइप बम तुम्हें मिल रहा है तो सुनो रोमन, तुम कितनी बार मेनिया गए हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जितनी बार तुम फेल रहे हो मेनिया में उतनी बार मैं फेल होता तो शायद मुझे ब्लैक बॉल भी कर दिया जाता कंपनी से। आगे वो कहते हैं लिसन अप, मैं ब्रिज पर खड़े होकर मूव सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कैसे तैर के खुद को बचा लूंगा, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे वो जाने लगते हैं और फिर दोस्तों पैट मैकेफी के ऊपर शॉट लेते हैं, कहते हैं पैट मैकेफी तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तू जंगली मेरे बिजनेस में घुसता है, मेरे बिजनेस में चेक योर नैरो एस कांट कैश, तू जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। तू कहता है कि यहाँ तू टिकट सेल्स एंड ऑल तू फायदा करवाने आ रखा है, टिकट सेल्स के बारे में बोलूं तो डू मी अ फेवर, जिसने तुझे भेजा है ना एरी एमेनुअल ने, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा एरी एमेनुअल ने उसे कहा कि टिकट के लो कर प्राइस, और इस पर जनता पागल हो जाती है क्योंकि उन्होंने लोगों के मन की बात रख दी। और उसके बाद वो कहते हैं आज बी डैम्ड, अगर पैट की तरह मैं होता कि पूरी जिंदगी भर फुटबॉल खेला और उसके बाद रेसलिंग में आ गया, और रेसलिंग में आने के साथ मुझे मेरा बिजनेस सिखा रहा है, तेरी भी बारी आएगी पैट और मैं तुझे भी तोड़ूंगा। आगे कहते हैं ह्यूस्टन लोअर द टिकट प्राइसेस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी पूरी फैमिली मुझे देख सके जब मैं रोमन रेंस का टेटुआ दबाऊंगा, बिकॉज माय नेम इज सीएम पंक एंड आई अप्रूव्ड दिस मैसेज। तो गाइज ये था पूरा का पूरा सीएम पंक का 10 मिनट का पाइप बॉम्ब। इसके बाद लोग सीएम पंक चैंट करते हैं, पंक वहां से निकल जाते हैं, सेगमेंट खत्म हो जाता है। एंड आई मस्ट से दोस्तों ये जो सीएम पंक ने कहा है जनरेशनल है, और ये लोगों की मन की बात उन्होंने आगे रख दी है। और टिकट प्राइस वाली बात तो दोस्तों सैल्यूट है सीएम पंक को दोस्तों, यहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर से ट्रैक पे ला दिया है। और वाकई में जो ट्रिपल एच वर्सेस टीकेओ है, ट्रिपल एच वर्सेस एरी है, वो रियल है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज देख, नाइट का पहला मैच था। यहाँ दोस्तों मैच से पहले क्या होता है कि जो अपना आइशो स्पीड है वो बैक स्टेज आया होता है, जहां एडम पेयर्स उनसे पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो। दरअसल आइशो स्पीड बात कर रहे थे वहां किससे, हमारे अपने डैनी ह्यूसन से। डैनी ह्यूसन से वो कहते हैं शराब वापस ले ले, डैनी ह्यूसन ने उनसे उनका बंगला मांग लिया, तो इस पर दोस्तों मना करते हैं वहां आइशो स्पीड, तो डैनी ह्यूसन निकल जाते हैं। तो अब एडम पेयर्स आकर सवाल करे तू यहाँ क्यों है, तो इस पर दोस्तों कहते हैं कि वो बात करने आ रखे, बोले किससे, पीछे कोई नहीं था। तो इसके बाद एडम पेयर्स कहते हैं तुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुझ पर अटैक हो सकता है, एलए नाइट तुझे नहीं छोड़ेगा, और उसूस भी गुस्से में। इस पर दोस्तों आ जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड उनके फ्रेंड लोगन पॉल, तो समझाते हैं कि नहीं डरने की कोई भी बात नहीं है, इधर उधर जाएगा तो पीटेगा, तुझे हमारे साथ होना चाहिए। तो गाइस अब मैच देख रहे हो मिल रहा है एलए नाइट एंड ऑस्टिन थ्योरी का, इसी के अंदर काफी बड़ा गन देखने को मिल गया। एंड में ये चीज होती है गाइस जो आइशो स्पीड रिंग साइड पर थे उन्हें धक्का दे दिया लोगन पॉल ने एलए नाइट के ऊपर, एलए नाइट को टच करते हैं, एलए नाइट को गुस्सा आ जाता है, वो दोस्तों वहां टेक आउट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों आइशो स्पीड को, वहां आइशो भागते हैं, वहां रैंप के ऊपर दोस्तों उन्हें ऊसोस मिलते हैं। अब ऊसोस आगे पीछे एलए नाइट के ऊपर से कूद के रिंग में जाते हैं, जहां एलए नाइट इवेंचुअली उन्हें पकड़ भी लेते, लेकिन गाइस इसी गहमा गहमी में ऑस्टिन थ्योरी ने वहां टाइट्स पकड़ लिए एलए नाइट के 1, 2 और 3, यहाँ ऑस्टिन थ्योरी जीत गए। मैच के बाद दोस्तों 1D भी लगाना चाहते थे ऊसोस वहां अपने आइशो स्पीड को, लेकिन आइशो स्पीड ने दोस्तों वहां भागना सही समझा, और इसमें दोस्तों लोगन पॉल ने उनकी हेल्प की। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो ये कि वहां आ जाते हैं एडम पेयर्स, क्योंकि एलए नाइट ने उन्हें बुलाया ये चीज कहते हुए कि इन तीनों के खिलाफ हमारा मैच बना दो। एंड गाइस एडम पेयर्स ने ऑफिशियल कर दिया कि रेसलमेनिया में आइशो स्पीड, ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल फेस करेंगे ऊसोस एंड एलए नाइट को। तो रूमर्स ट्रू हुए। अगली चीज जो है वो है गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का पोस्टर दिखाना। रोड्स एंड ओर्टन के पोस्टर में दोस्तों उन्होंने पैट मैकेफी को भी दिखा दिया है, जो कि ऑब्वियसली काफी गुस्सा दिलाने वाला था। एक और चीज गुस्सा दिलाने वाली थी वो थी फिन बैलर की पिटाई। फिन बैलर की एंट्री हो रही है पीछे से भी दोस्तों, डोमिनिक ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक काफी ब्रूटल था, बेचारे फिन ने कोशिश की उठने की, लेकिन गाइज उन्हें टाइटल शॉट दे मारा डॉम ने। जेडी मैकडोना भी इस करतूत में उनके साथ थे, बहुत ही गंदा पीटा गया। चेयर से 2 से 3 से 4 शॉट दोस्तों फिन बैलर ने अपनी पीठ पर खाए और सेगमेंट खत्म हो जाता है। नया सेगमेंट शुरू हो चुका है। बैकी लिंच दोस्तों वहां आ जाती है इंटरवीन करने। दरअसल जो हमारी अपनी एजेली उनका इंटरव्यू हो रहा था, माइकल कोल को भगा देती है, इंटरवीन कर देती है बीच में, और आकर ये चीज़ कहती है, याद करो आज से कई साल पहले रेसलमेनिया के बैक स्टेज हम दोनों की मुलाकात हुई थी, मैं नई आई थी, तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ रही थी, लेकिन तुम वहाँ स्ट्रेस थी। स्ट्रेस इसलिए नहीं कि तुम्हें मेनिया में मैच लड़ना था, स्ट्रेस इसलिए कि तुमने मुझे देख लिया था, मेरा पोटेंशियल देख लिया था,
और यही चीज़ दोस्तों एजे ली को कह रही थी। एजे ली ने रिप्लाई में ये जवाब दिया कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं गई अपने टर्म्स पे, मैं लौटी अपने टर्म्स पे, और बीते इतने सालों में लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, इवन तुम्हारी बेटी भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ काफ़ी दोस्तों पर्सनल ये दोनों जा रही है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों एक पर्सनल हार, लैश लेजेंड की हार हुई। बेली दोस्तों वहाँ टेक डाउट करती है मल्टीपल वुमेन सुपरस्टार्स को जो कि बाहर लड़ रही थी। इसमें नाया जैक्स, उनकी खुद की फ्रेंड भी शामिल थी। उनकी फ्रेंड लायरा दोस्तों एंड में हेल्प करती है, जहाँ लैश लेजेंड का पैर पकड़ देती है बाहर से, और गाइस बेली की यहाँ जीत हुई। डैन्यूसन आ चुके हैं और हाथ में उनके स्लैमी अवार्ड है, पता नहीं कहाँ से उन्हें मिला। ऑस्टिन, रॉक, ट्रिपल एच इनका धन्यवाद कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, लोगों में टी शर्ट बांट रहे हैं। रॉलिंस की एंट्री हो चुकी है और रॉलिंस का प्रोमो यहाँ कट होना शुरू हो चुका है। रॉलिंस का प्रोमो भी दोस्तों हल्का फुल्का मैं आपको बताऊंगा। यहाँ दोस्तों सैथ रॉलिंस जो है वो आते सार सबसे पहले कहते हैं कि उन्हें 6 महीने हुए हैं गए हुए, लेकिन वो यहाँ बेकरार है लोगों से अपना गाना सुनने के लिए, लोग उनके गाने को गाते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि बीते कुछ एक हफ्तों में मेरा सबसे बड़ा इशू है गंथर के साथ में, लेकिन मैं नहीं जानता गंथर ने क्यों अपनी नाक घुसेड़ी मेरे बिजनेस में। मुझे 2 चीज़ें लगती है, मुझे 2 मिशन है। वो पहला ये है कि वर्ल्ड टाइटल जीतना, दूसरा विजन को किल करना। विजन तो इस वक्त समोन्स के साथ फंसा हुआ है और ब्रॉन एंड ब्रॉन तो नहीं है। रही बात ब्रॉक की, तो मैंने ओबा से उसे सितवा दिया है। गंथर जो है शायद से उसका पॉल हेमन के साथ कोई रिलेशन है। गंथर ने जो कुछ किया काफ़ी पर्सनल, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। गंथर ने अटैक करने की कोशिश कर दी है सैथ के ऊपर, चोक करना चाहता, सैथ ने उल्टा ही चोक कर दिया। लड़ते लड़ते गंथर को बाहर फेंका गया। सैथ 200 डाइव लगाते हैं, डॉच करते हैं 200, गंथर हाथ से पकड़कर सैथ को 900 टेबल के ऊपर फेंकते हैं। सैथ उल्टा वहां से कूद लगा देते हैं गंथर के ऊपर, ऑफिशियल्स आके ने रोक देते हैं। तो गाइज यहाँ काफ़ी तगड़ी ब्रॉल होगी, जिसके बाद बैक स्टेज देखने को मिलता है क्या कि गाइज कुछ लिव मॉर्गन का गाना वाना बजा रहे हैं। लिव मॉर्गन का दोस्तों पता नहीं कौन सा उन्होंने गाना वाना टीज किया, रेसलमेनिया में कोई स्पेशल एंट्री होने वाली है। लेकिन फिर गंथर एंड पॉल हेमन की मीटिंग हो रही है, जहां दोस्तों जो हमारे अपने पॉल हेमन धन्यवाद करते हैं गंथर का और कहते हैं तू मुझसे एक थैंक यू ओ करता है गंथर, थैंक यू सो मच, तूने मेरी हेल्प की। गंथर कहते हैं थैंक यू से काम नहीं चलेगा, यू ओ मी समथिंग, जो कि थैंक यू से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो ओ वाला स्टोरी लाइन था, आपने लास्ट ईयर देखा होगा, ये फिर से लौट आया है गाइज, और अब कहीं ना कहीं एक उधार पॉल हेमन के ऊपर और है जो कि गंथर का है। बात करें इसके बाद दोस्तों देखने को मिल रहा है एक 6 मैन टैग टीम मैच, पेंटा, ड्रैगन ली, जमोन एवंस का, जो कि मैच को जीत जाते हैं और तीनों की तरफ से काफी तगड़ी परफॉर्मेंस आती है। जमोन एवंस ने जो डाइव लगाई, ऊपर से कटर लगाया, मजा ही आ गया। लेकिन मैच के बाद जो कुछ हुआ ना, मैं अचंभित हो गया। वहां देखने को मिलते हैं मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो, आउट ऑफ नोवेयर रे मिस्टीरियो आ गए और गाइज उनको देखकर जमोन एवंस का भी मुंह खुला रह जाता है। रे आते हैं, रे कहते हैं कि पेंटा पेंटा पेंटा, भाई मानता हूं तुझको, हाथ हाथ मिलाते हैं और मैं तुम दोनों को भी मानता हूं, लेकिन एक चीज साफ है कि इस बारी की मेनिया जो है एक चीज मिस कर रही है। ये जो लैडर मैच होने वाला है ये एक शख्स को मिस कर रहा है, जो कि है मास्टर ऑफ 619, दैट इज मी। मैं भी इस मैच का पार्ट होने वाला हूं, मैंने एडम पेयर से बात कर दी है। पेंटा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इट इज ऑफिशियल गाइस, रे मिस्टीरियो भी इस पर्टिकुलर मैच में ऐड होते हैं। और गाइस अब ये जो मैच है ये मस्ट वॉच बन चुका है। इससे पहले मुझे लग रहा था इस मैच में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन वाकई में मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो ने आकर इसे हाई फ्लायर्स का मैच बना दिया। इसमें रूसेव को छोड़ के, इक्का दुक्का और सुपरस्टार को छोड़ के सारे के सारे हाई फ्लायर्स है। एंड गाइस आप समझ लीजिए मैच बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। अब आस्का भी एक मैच टीज कर रही है ईओ के साथ में, कहती है तू मेरी चेली थी लेकिन तुझे मेरा जो प्यार है वो रास नहीं आया, इस चीज़ का बदला मैं तुझसे लेके रहूंगी। ये सब बातें उन्होंने की है। न्यूज़ है दोस्तों एक और महिलाओं का मैच कंफर्म होगा और मुझे लग रहा है कि आस्का और ईओ का हो सकता है। अब ईओ का मैच आज किसके खिलाफ था गाइज? वो था बी वैब के खिलाफ। मैच तो जीत जाती है लेकिन आफ्टर द मैच उन पर अटैक हो जाता है। वहां दोस्तों जेड ने अटैक कर दिया। रिया रिप्ली हेल्प की कोशिश करती है लेकिन गाइज उन्हें पकड़ लिया जाता है किसके द्वारा? बी फैम मिशन के द्वारा। और अब दोस्तों जेड कारगिल ने वहां टॉर्चर करना स्टार्ट किया रिया को। उन्हें नहीं मारा बल्कि ईओ स्काई को डंडे से मारा है उनके सामने, जो कि देखने में ही बहुत ज्यादा ब्रूटल लग रहा था। और सच्ची बात बताऊं, रिया रिप्ली को इस चीज का बदला जरूर लेना चाहिए। फिन बैलर बदले की बात करें, फिन बैलर क्या कहते हैं कि आज बहुत अच्छी चाल चली तुमने। बस सच्ची बात बताऊं, मैं इसके लिए खुद को ब्लेम करता हूं क्योंकि चालाकियां डॉम तुमने मुझसे सीखी है, लेकिन तुमने मेरी एक साइड नहीं देखी। एक साइड मैंने तुम्हें कभी भी नहीं दिखाई, एक ऐसी साइड जिसे मैं भुला चुका था, एक ऐसी साइड जो कि बहुत ज्यादा डार्क है, तुमने वो जगा दी है। एंड इट्स बैक एंड एट मेनिया इट्स कमिंग
फॉर यू। और उसके बाद क्लोजअप आता है फिन बैलर का और एक आंख हो जाती है काली। यस गाइस, इट इज ऑफिशियल। इस बारी की रेसलमेनिया में जो मैच होगा वो होगा डेमन किंग फिन बैलर का, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को फेस करेंगे। डॉम 200 ये प्रोमो देखकर काफी ज्यादा झला जाते हैं, डर जाते हैं, जिस पर जेडी उन्हें शांत करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान जब ये चल जाते हैं तो लिव एंड जो हमारी अपनी ये जो नई लड़की आई है इसके बीच में बातचीत लगती है दोस्तों रॉक्सेन के बीच में। तो रॉक्सेन सवाल करती है कि फिन तुम्हें ला रखा है, तुम इस पर क्या सोचती हो। यहाँ दोस्तों कुछ जवाब दे पाती रॉक्सेन के पीछे से जो हमारी अपनी चैंपियन है, उसने अटैक कर दिया लिव के ऊपर, लिव मॉर्गन को दोस्तों वहाँ आकर टेक डाउट कर दिया है दोस्तों ला प्रिमेरा ने। और गाइस वहाँ टेलीविजन के ऊपर दे मारा उनका चेहरा और टेलीविजन भी फूट गया दोस्तों, देखने में बहुत ज़्यादा ब्रूटल लगा है। बात कर ली जाए दोस्तों अब असली ब्रूटल सेगमेंट की, जो कि मेन इवेंट में देखने को मिला। तो स्टेफनी वेकर के सेगमेंट के बाद अब आ चुका है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। ट्रिपल एच की एंट्री हो रही है, काफी अच्छी एंट्री थी और उनके साथ में 200 एडम पेयर्स थे। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला था लेसनर ओवा के बीच में, लेकिन ये एक्चुअल में हुआ ही नहीं। हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि वहाँ पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन सबसे पहले तो दोस्तों शाउट आउट देते हैं, वो कहते हैं कि ये हाईली एंटिसिपेटेड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है एंड मैं एडवोकेट हूँ चूंकि ब्रॉक लेसनर का, तो मैं आप लोगों को बुलाना चाहूँगा कॉन्गरर ऑफ रूलर, द रूलर ऑफ द मासेस, द रियल मेन इवेंट ऑफ मेनिया, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर आते हैं रिंग में और सभी साथ मिलाते हैं। फिर ओवा की एंट्री होती है, ओवा के नाम की चैंट लग रही थी। ओवा दोस्तों हल्का सा लेसनर को मॉक किए कि लेसनर को गुस्सा आ गया और गाइस उन्होंने शुरू में अटैक कर दिया ओवा के ऊपर। देन ओवा के ऊपर डाई भी लगाते हैं, लेकिन ओवा उन्हें कैच कर लेते हैं, रिंग पोस्ट पे मारते हैं, फिर अंदर डालते हैं। यहाँ दोस्तों जो ओवा है वो लेसनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेसनर उन्हें बैलू टू बैलू मारने की कोशिश करते हैं। ओवा लेसनर के साथ में टेबल के ऊपर टेबल टूट जाता है। यहाँ ट्रिपल एच सभी को रोकने की कोशिश करते हैं, ऑफिशियल्स आ जाते हैं। जहां दोस्तों जो लेसनर है वो चेयर फेंकते हैं ओवा की ओर, ओवा उनकी ओर फेंकते हैं। शो ऑफ एयर चला जाता है। तो गाइस इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, लेकिन एक मासी ब्रॉल एंड में देखने को मिली है। बहुत से लोगों के मन में दोस्तों इस बात को भी लेकर चुलबुलाहट है कि एक्चुअल में रॉ के बाद क्या हुआ होगा, क्योंकि अचानक से शो कट हो गया। तो आप देख रहे हैं WHG। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अगर आप जानना चाहते हैं इसी तरीके के इनसाइट्स। तो हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद होता यह कि रॉ जब ऑफेयर चल जाती है तो असली कारण देखने को मिलता है। वहां दोस्तों लेसनर रिंग को लीव कर देते हैं। यस गाइस, लेसनर रिंग को लीव कर, अचानक से उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वहां स्टील स्टेप उन्होंने उठाया और ऐसे फेंका जैसे कि दोस्तों हम कोई बॉल उठा के फेंकते हैं ना, वैसे उन्होंने स्टील स्टेप अंदर फेंका। और गाइस अच्छी चीज ये रही कि किसी को हिट नहीं गया, ट्रिपल एच को भी हिट कर सकता था। फिर दोस्तों यहां ध्यान देने वाली चीज है कि ओवा फेमी वहां शांत नहीं रहते, वो दोस्तों उल्टा उस स्टील स्टेप को उठाकर दोस्तों लेसनर की ओर फेंकते। लेसनर दोस्तों राउसर टेबल के पास जाके खड़े हो जाते ताकि वो स्टील स्टेप उन्हें ना लगे। तो साफ हो चुका है दोस्तों इन दोनों के बीच में काफी तगड़ा बैड ब्लड है। और गाइस ऑफ एयर जो कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं दोस्तों यहां ट्रिपल एच को मेक श्योर करना होगा कि रेसलमेनिया में क्राउड सेफ हो, क्योंकि दोस्तों इनकी जैसी लड़ाई मैंने देखी है, ये दोस्तों क्राउड को भी नहीं छोड़ने वाले हैं और काफी उद्दम मचने वाला है। आपके अनुसार इन दोनों में से कौन जीतेगा, ओवा फेमी या फिर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर? एंड दूसरे मैच में आपको क्या लग रहा है कि अब किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, रोमन के या फिर पंक के? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक इतना ही। धन्यवाद, शबक है।